क्या हुआ जब नोटबंदी हुई, इत्तेफाक से हम 3-4 लोग साथ ही ऑफिस के एक कैब में जा रहे थे। क्या परिस्थिति याद नहीं है कि कैब में जा रहे थे, तो ये हम मोदी जी बोलते होंगे 8 बजे। फिर फ़ोन आया एक परिचित का। उसने कहा, कहाँ हो, अकेले में हो कहीं? मैंने हाँ, मतलब मैं ही हूँ। लाउड स्पीकर पे तो नहीं है फ़ोन? बोले नहीं। बोले यार तुम्हारे पास 500 का नोट है? मैंने हाँ होगा शायद। बोले खर्च दो, अभी खर्च कर दो। मैंने कहाँ हो? बोले कैब में। बोले इसको दे देना, मोदी जी ने 500 का नोट बंद कर दिया। मैंने क्या? सच नहीं हो सकता ये। बोले आराम से बोलो पहले तो, और चिल्लाना मत। धीमे से अभी कैब वाले को 500 का नोट दे दो, क्योंकि तब तक ये सब नहीं आया था ना। बैंक में बदले जाएंगे, टाइम मिलेगा, तो एक एंग्जाइटी कैसे होगा कि वो है ना, तो एकदम डिटेल्स नहीं आए थे। तो स्पीच चल ही रही थी सीधे। वो तो आज रात 8 बजे से यहीं तक हुआ था 2 लाइन। भाई साहब उसने तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बगल वाले कान में बताया, कह रहा क्या बात कर रहे हो। लेकिन फिर किया हमने वैसा ही, 500 का नोट दिया भी उस कैब वाले को कि इसके मत्थे मर दो। आई थिंक उस दिन इंडिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क जो बिजी रहा होगा फ़ोन का, हर आदमी एक दूसरे को फ़ोन कर रहा है। आपके पास है क्या? आपके पास है। इसमें एक चीज़ मोदी जी ने क्लियर किया, उसके बाद जब भी वो आते थे कि आज मोदी जी भाषण देंगे, सबकी भटी रहती थी कि भाई साहब आज क्या कहेंगे ये। हाँ, वो 8 बजे वाला वो एक जोक भी चल गया। पर ईरान में मतलब मैंने लंबे समय से मैंने ना कोई ऐसे नोट बहुत गिने नहीं मुझे। वहाँ तो सुनना है कि अपने हाँ नहीं, वहाँ ब्रेड लेने जाते हो ना, झोले मिले पैसे, तो दुकानदार कहता है कि अच्छा ब्रेड लोगे, स्माइल करता है, लाओ। तो उसको गड्डी में आप पैसे देते हो तो गिनता है। कितना दिक्कत है बेचारों को, बहुत टाइम तक गिनता है, फिर कहता है हाँ ठीक है पूरे हैं, फिर वो एक पैकेट ब्रेड दे देता है। टुकुर के बर्थडे पे मैंने लास्ट नोट गिने थे जो मिले रहे उसको। हाँ, जो उसको आशीर्वाद मिले थे, जिसमें खांचा का भी योगदान था। नहीं सबका था। तो उसको जो है मैंने लास्ट आखिरी बार जिसको कहते हैं ना ठीक संख्या में कुछ नोट गिने मैंने, नहीं तो याद ही नहीं है कि मैं नोट बहुत गिनता हूँ अभी भी, मुझे अच्छा लगता है गिन के। अच्छा लगता है गिन के। बैंक बैलेंस बार बार देखने से तो बेहतर ही है। अच्छा, पिछली बार मैंने बोला था। लेकिन अभी भी वो जो है ना पुराने लोग, तो एक बार हुआ एक परिचित के साथ कि वो अचानक एक जो है उनके घर में बिटिया का ऐसे कुछ ऑपरेशन की नौबत आ गई घर में, और कौन था नहीं, तो पिताजी उनके लेकर के गए और बोले कि साहब 10,000 रुपये जमा करवा दीजिए। तो बोले अभी तो 5,000 ही लाया हूँ। बोले कोई बात नहीं, 5,000 UPI कर दीजिए। तो पसीना फेंक दिए। बोले वो तो मैं कल बैंक जाऊंगा, लाइन में लगूंगा, विड्रॉल फॉर्म भरूंगा, तब 5,000 और आएगा ना। बोले ATM से निकाल दीजिए। बोले ये सब तो लड़के करते हैं हमारे, हमको हमको तो नहीं फ़ोन पता किए है। अपने बेटे को जो दूसरे शहर में, ये ATM से मांग रहे हैं, UPI कर रहे हैं। घबराओ मत, आप फोटो खींच के भेजो। मैं करता हूँ। तो अभी भी वो लोग ना ATM सुन के, अरे हमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम निकाल लो, हमसे वो पिन गलत हो जाएगा, कोई और निकाल लेगा हमारे से। नहीं, मेरे बापू जाते हैं ATM बैंक, तो ATM कार्ड है उनके पास, बट वो बैंक से पैसा निकालते कि मेरे ये कोई कहे लाइए हम निकाल दें, नहीं बैंक चलो ऑनलाइन के अपने भरेंगे कि ये जो भी अमाउंट भरना है कि लीजिए दीजिए, मैनेजर साहब ला के लीजिए चाचा जाइए। वो चले आते हैं। मैंने बैंक से ना कभी पैसा विड्रॉ नहीं किया। पुराने लोगों की खूबी होती थी, जैसे वो सदरी पहनते हैं तो यहाँ पे पैसा रखा हुआ है, तो जैसे बाबू 500 दीजिए, उसमें सारे तरीके के नोट है, 500 के भी, 100 के भी, 200 के भी, मान लीजिए वो हाथ डालेंगे, ये लो 300 मांगे 300 ही निकलेगा। इतना उनका पता रहता है कि मेरा हाथ, ये अंदाजा है, पुराने लोगों का अंदाजा होता है। पर्स रखने का कुछ लोगों का ऐसा अंदाजा होता है जो वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं कि हाथ पहले जेब काट लेंगे, तो कुछ लोग पहले हाथ रख के चेक किए रहते थे कि हमारा पर्स हमारे पास है। लेकिन फिर मनुष्य ने ये कला विकसित कर ली कि वो बिना हाथ छुए भी शरीर के जिस हिस्से से पर्स का स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श से अंदाजा लगा रहा है कि वजन है कि नहीं है, और वो लगातार कॉन्शियस रहते हैं कि हाँ छुआ हुआ है। जैसे ताऊ जो रखते हैं ना, बेस्ट तरीका वॉलेट रखने का, आगे वाली जेब में रखिए, मैं भी आगे, और पैर को थोड़ा टाइट करके, भीड़ में अगर चल रहे टाइट करके चलिए तो आपको एहसास दिलाता है कि मेरा वॉलेट सेफ है। हाँ, मेरा कारण दूसरा है, फ्रिक्शन होता रहता है, वो बैठने में दिक्कत होती है यार, पीछे रखने पे। हाँ, वो तो पहले जीन्स इसी वजह से फट जाते थे या पैंट, क्योंकि वॉलेट रख के आप उसको, महंगे तो होते नहीं थे, जिल्लड़ जैसे जीन्स होते थे, और वो एक तरफ से उठ भी जाता था, खराब भी दिखता था। तो गड़बड़ तो है। पर ऐसा बैंक लूटने का ख्याल नहीं आया खंचा आपको? तो मतलब आपका आ सकता था अगर मैं कुछ बना होता जो बनना चाहता तो अब तक वो अंजाम दे चुका होता, लेकिन
सबको आता है। कैश ख्याल तो आता ख्याल है। तो जब भी वो कैश वैन देखता हूँ ना तो ये आता है कि एक बार पीछे लगा ही दूं। नहीं, 4 दोस्त आएंगे, दो साइड में लगाएंगे, एक उसके आगे हो जाएगा और एक पीछे रहेगा, आगे वाला ब्रेक मारेगा। पीछे वाला अच्छा, एक प्लानिंग भी है। अरे प्लानिंग बहुत गोली मार देंगे, सब लिटा देंगे। एक तो आपको याद है, एक 23 करोड़ थे, एक आदमी लेके फरार हो गया था, ड्राइवर ही था उसकी, बहुत दिनों तक सुपर चोर करते रहे, पकड़ा गया बाद में। तो वो ये फिक्शन जो है ना दिमाग में हर किसी के आता रहता है। फिर कई फिल्मों में भी देख लिया तो फिर लगा कि ऐसा कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये बहुत लोग सभी सोच लोग चुके करते हैं। रहते रियल लाइफ कुछ बहुत सारे। फ्रांस के नीस शहर में एक 1976 में एक चोरी हुई थी, जिसको एक तरह से परफेक्ट वो कहा जाता है उस दौर से, कि वो उन्होंने ऐसी सुरंग धीरे धीरे कई दिनों तक काटी थी कि सीधे वॉल्ट में घुसी। अल्बर्ट स्पेज़ियारी करके कुछ नाम था उस बंदे का, जो उस ग्रुप का लीडर था। वो आए वॉल्ट में, उन्होंने शराब पी, उन्होंने भोजन किया, 2-3 दिन तक रुके और उसके बाद उन्होंने उड़ाया। हाँ, वो कैश जो है फ्रैंक में, फ्रांस का था वो, बड़ी संख्या में उठा के ले गए। और वहाँ लिख के गए, मतलब फ्रेंच में, कि नो नफरत, नो हथियार, नो हिंसा, नो वायलेंस, जस्ट मनी। हाँ, बाद में ये मेन बंदा पकड़ा गया, फिर बाद में अदालत की खिड़की कूद के भाग गया और दोबारा नहीं पकड़ा गया। वाह था तो जुगाड़।